हाल ही में एक लड़की को मार दिया गया था, जिसे ऑनर किलिंग कहते हैं, और सब ने बड़ा शोर मचाया। बहुत सारे लोगों ने, मैंने महज़्ज़ब पढ़े लिखे लोगों को भी देखा, उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई। इसलिए नहीं कि उसे क्यों मार दिया गया, बल्कि इसलिए कि अरे इसके मरने पे क्या दुख करना। लगा जैसे मेरी बेटी को मार दिया गया। मुझे लगा कि शायद उसकी उस अचानक मौत ने बहुत सारी कुछ बातें अनकही छोड़ दी होंगी। वो बहुत कुछ जो वो कह सकती थी, कहना चाहती थी, वो अब वो नहीं कह पाएगी। तो उसकी आवाज़ बनने की कोशिश है, उसकी बात सामने लाने की कोशिश है। और मैं आपके सामने डायना का आखिरी ख़त आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे प्यारे बेटे हैरी, आज मैं ये ख़त बहुत डर डर के तुमको लिख रही हूँ। मेरे बारे में जो ख़बरें चल रही हैं उन्हें सुन के मैं नहीं जानती कि तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो, मुझसे नाराज़ हो रहे हो या मेरे लिए खुश हो रहे। बस मैं ये जानती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। डोडी मुझसे कितना प्यार करता है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये ज़रूर जानती हूँ कि वो मेरे साथ मरने के लिए तैयार है। मौत का साया हर वक्त मेरे सर पे मंडला रहा है। हर ख़त लिखते हुए मैं सोचती हूँ कि शायद ये मेरा आखिरी ख़त हो। मैं जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। और इसी एहसास के बीच में डोडी मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहीं ले जाता है और मुझे हंसा देता है। मैं जहाँ हूँ मैं खुश हूँ, इसलिए मेरी फिक्र मत करना। और ये याद रखना कि अगर ये मेरा आखिरी ख़त हुआ और मैं चली गई तो मैं जहाँ जाऊँगी खुश रहूँगी। तुम दोनों सल्तनत बरतानिया के वली अहद हो, इसलिए मुझे तसल्ली है कि तुम्हारी दादी एलिज़ाबेथ और चार्ल्स तुम दोनों का बहुत ख्याल रखेंगे, तुम्हें फूलों पे बिठा के रखेंगे। काश मैं कांटों पे होती और तुम लोगों के साथ होती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा। मगर मेरी तस्वीरें, मेरी यादें और हमारी आपस में की गई बातें वो तुम्हारे साथ रहेंगी और तुम्हें याद दिलाती रहेंगी कि मैंने ज़िंदगी कैसी गुजारी। ये बात तो अब सब जानते हैं कि उस महल में मुझे पागल करार दे दिया गया था। कई दिन ऐसे गुजरते कि मैं भूखी रहती और कोई एक दिन ऐसा आता कि मैं खा खा के बीमार हो जाती। मुझे हमेशा याद आता था वो वक्त जब मैं एक स्कूल टीचर थी और उन छोटे छोटे बच्चों के साथ कितनी खुश थी। शहजादी बनने के लालच ने मुझसे मेरी आज़ादी और मेरी खुशी छीन ली। उस महल में मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं रपुंज़ल हूँ, जो एक टावर में कैद कर दी गई हूँ। और मज़े की बात तो ये कि रपुंज़ल के पास बाल थे, उसके पास मदद थी। मेरे तो बाल भी छोटे हैं, मैं तो अपने बालों की चुटिया इस टावर से नीचे गिरा के किसी से मदद भी नहीं मांग सकती। क्या अजीब बात है कि दुनिया में कितनी शहजादियां हैं, लेकिन उन सब में से मैं हूं जिसे इतना प्यार मिलता है। लेकिन वो महल और वो टाइटल डायना प्रिंसेस ऑफ वेल्स मुझे एक ठंडे लोहे के तोक की तरह महसूस होता है जो मेरे गले में डाल दिया गया। मैं अंदर ही अंदर चीखती थी और उस चीख को दबाने के लिए मैं बीमारों को गले से लगा लेती थी। मेरे बेटे, तुम उस महल को अपना कैद खाना ना बनने देना। जब होश आए तो वहां से निकल जाना। मुझसे इतना प्यार करते हैं लोग कि तुम्हें पलकों पे बिठा के रखेंगे, लेकिन जब तक वहां हो ये याद रखो कि वहां तुम पे खर्च होने वाली हर पेनी, तुम्हारा हर सुख किसी गरीब और किसी बीमार का कर्ज है तुम पर, जो तुम उनको पाउंड्स देकर अदा नहीं कर सकते, लेकिन उनमें प्यार बांट के, उनसे मुस्कुरा के बात करके और उनकी आवाज़ बन के शायद कुछ कर्ज अदा कर सको। मैं अपना पूरा कर्ज अदा नहीं कर सकी, लेकिन जितना किया बहुत दिल से किया। शायद मैं खुद गर्ज थी, अपने अंदर की कश्मकश में इतनी गुम थी
कि अपनी तकलीफ छुपाने के लिए बीमारों को गले से लगा लेती है। मैं अपने अंदर इतनी टूट चुकी हूं कि मेरा वजूद अब मुझे महसूस ही नहीं होता। मुझे लगता है कि अब मैं जो हूं वो बस प्यार ही प्यार है। इसलिए मैं जहां जाऊं लोग मेरी बात समझ जाते हैं। शायद प्यार की जुबान हर कोई समझ जाता है। प्यार दुख से निकलता है, टूटे दिल से निकलता है। अपनी माँ की याद की खातिर हैरी, थोड़ा वक्त प्यार को जरूर देना, क्योंकि प्यार बड़ी बड़ी सल्तनतों के झंडे झुका देता है। क्योंकि प्यार आम आदमी के सामने बादशाहों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि प्यार एक अबदी लॉ की तरह जिंदा रहता है। तुम्हारी माँ डायना, नॉट द प्रिंसेस ऑफ वेल्स एनीमोर।